नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। कांग्रेस की हर बात को प्रमुखता से सबके सामने रखने वाली कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया शिनीत इस बार मीडिया के सामने बुरी फंस गई। दरअसल दिल्ली चुनाव को लेकर सुप्रिया शिनीत से पूछा गया कि प्रियंका गांधी चुनावी मैदान से क्यों दूर हैं, क्यों दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको केजरीवाल को टक्कर देनी है। तो सुप्रिया शिनीत पत्रकारों पर भड़क गई। उनके लहजे में थोड़ी सी सख्ती दिखाई दी और साफ साफ कहा कि प्रियंका गांधी कोई छोटी मोटी नेता थोड़ी है कि कभी भी चुनाव प्रचार में उतर जाए। आप समझिए, चुनाव प्रचार के चुनाव के चंद दिन बचे हैं और सुप्रिया शिनीत कह रही हैं कि प्रियंका गांधी छोटी मोटी नेता नहीं है जो चुनाव प्रचार में उतर जाएंगी। तो आगे हम कुछ बताएं या चर्चा करें इस पर, उससे पहले सुप्रिया शिनीत का बयान सुनवाते हैं। कैसे कांग्रेस पार्टी कैंपेन कर रही है और तमाम स्टार प्रचारक हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक सवाल है कि कांग्रेस का जो आला कमान कहा जाता है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी की तबीयत खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का भी मैदान में नहीं उतरना, ये सवाल खड़े करता है कहीं कांग्रेस आला कमान बैकफुट पे तो नहीं है। किस बारे में बैकफुट में रहेंगे हम? खुलकर प्रचार करने में अब तक स्टार्ट भी नहीं किया। प्रियंका जी ने और खड़गे जी मैदान में आए ही नहीं। प्रियंका जी कोई छोटी सी नेता नहीं है। प्रियंका जी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा हैं, जैसे कि हमारे अध्यक्ष हैं। और जब चुनाव अभी तूल पकड़ेगा, जब चुनाव मोमेंटम पकड़ेगा, जरूर उनकी सभाएं की रैली लगाई जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप गन पाउडर देखकर खर्चा करते हैं। आप छोटी सभाओं में अपने दूसरे स्टार प्रचारकों को बेचते हैं, आप दूसरे फोकस ग्रुप्स में किसी और को भेजते हैं। आप प्रियंका जी, अध्यक्ष जी या राहुल जी का इस्तेमाल बड़ी रैलीज में। तो सुन लिया आपने सुप्रिया शिनीत क्या कह रही हैं कि जब चुनाव प्रचार तूल पकड़ेगा तब प्रियंका गांधी अपने आप मैदान पर आ जाएंगी। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, सुन लिया होगा आपने सुप्रिया शिनीत क्या कह रही हैं कि प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार तूल पकड़ेगा दिल्ली में जब मैदान में उतरेंगी, छोटी नेता नहीं है। और कितना तूल पकड़ेगा दिल्ली का चुनाव? नहीं, आज 25 तारीख है जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं। कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। उसके बाद 5 तारीख को वोटिंग होनी है। तो समझिए 4 दिन जनवरी का बच गया और 9 दिन बचे हैं। और 9 दिन, 5 तारीख को वोटिंग से पहले 2 दिन पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। यानी 3 तारीख के शाम को। तो इनके पास सिर्फ 6 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के लिए। और अभी तो तूल पकड़ेगा, तब रैलियां लगाई जाएंगी, अभी तो प्लान आउट होगा। ऐसा थोड़ी है, छोटी मोटी नेता बिल्कुल नहीं है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में उतार दिया जाए। वो तो जब ट्रंप और पुतिन के बीच जब इलेक्शन होगा तब ये जाएंगे ना प्रचार करने। पंकज जी, सोशल मीडिया पर कुछ लोग उनके बयान पर उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। लोगों का यही कहना है। एक ट्विटर यूजर ने क्या कुछ लिखा है वो भी बता देते हैं। लोग लिख रहे हैं, प्रियंका क्या दादी वाली नाक लेकर ट्रंप पुतिन के खिलाफ प्रचार करेंगी क्या, या फिर 8 तारीख के बाद ईवीएम हटाओ रैली करेंगी? एक काम करो, अगर इतने बड़े बड़े नेता हैं तो इनको म्यूजियम में रख दो, टिकट लगा दो। यूजर बहुत तंज कस रहे हैं सुप्रिया शिनीत पर। देखिए, हकीकत यह है कि दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस लड़ तो रही है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान से जुड़ा कोई भी नेता प्रचार करने नहीं आया। एक बार राहुल गांधी आए थे और उन्होंने भी बचाते हुए, केजरीवाल को बचाते हुए अपना चुनाव प्रचार किया। अब तो खबर यह है कि राहुल गांधी भी बीमार हो गए हैं, वो रैलियों में नहीं जा रहे हैं। हाँ, वो एक सबसे पहले आदर्श नगर में उनकी एक चुनावी रैली थी और पूरा स्टेज सज गया था और लोग भी कुछ आ गए थे। और अचानक मंच से अनाउंस हुआ कि प्रदूषण के चलते राहुल गांधी का गला खराब हो गया है। अब प्रदूषण के चलते गला खराब हो गया तो वो समझ में आ गया कि हो सकता है बीमार हो। तो जब गला खराब था तो अगले ही दिन फिर मुस्तफाबाद में रैली क्यों लगाई? और फिर वहां वही मंच सजा दिया। अरे तो या तो तबीयत खराब था तो वहां करना ही नहीं था, लोगों को बुलाना ही नहीं था। अब पंकज जी, इसी भी जैसे राहुल गांधी की रैली रद्द हो रही है, प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार में नहीं आ रही हैं, पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं और कांग्रेस के जो बाकी कार्यकर्ता हैं ना, वो जवाब देने में फंस जा रहे हैं। अब मंच से एक देवेंद्र यादव कांग्रेस के नेता हैं, उनका वीडियो भी सामने आया है। वो कैसे जनता उठकर जा रही है तो उन्हें रोकने के लिए कैसे क्या कुछ कह रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं, राहुल गांधी के बारे में क्या कुछ जानकारी देते नजर आ रहे हैं, वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। आज जब हम इस मौके पर खड़े हैं, हम सभी माननीय राहुल गांधी जी के आने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे एक खेद के साथ एक इंफॉर्मेशन आप सभी साथियों को देना चाहता हूं कि माननीय राहुल गांधी जी की तबीयत खराब होने की वजह से वो हमारे बीच में शायद नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उन्होंने
आप सभी साथियों के लिए, अरे रुको भैया, इमरान प्रतापगढ़ी जी हमारे भाई बैठे हैं, उन्होंने तो सुन लिया पंकज जी, वो क्या लोग जाने लगे जब उन्होंने सुना कि राहुल गांधी नहीं आ रहे तो हम किसके लिए यहाँ पर बैठेंगे। लोग होता है कि देखने जाते हैं कि बड़ा नेता मंच पर आएगा तो भीड़ जुट जाती है, तो लोग जाने लगे तो उन्हें लोगों को रोक रहे हैं कि भैया रुक जाओ, इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ रुके हुए हैं, वो भी तो बड़े ही नेता हैं। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। गए थे राहुल गांधी को सुनने और बदले में मिल गए इमरान प्रतापगढ़ी। हाँ, कांग्रेस ने लिटरली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सीरियस हूं, कांग्रेस ने खुद का मजाक बना के रखा है। बिल्कुल। और देखिए, मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, कांग्रेस खराब पार्टी नहीं है, लेकिन जो इन्होंने हालात खुद के लिए पैदा किए हैं वो बहुत ही दुखद है। और हम जैसे लोग जो कि 90s के पहले से राजनीति ऑब्जर्व करते रहे, राजीव गांधी के जमाने से, उस वक्त ये सोच नहीं सकते थे कि ये हाल हो जाएगा, ये दुर्गति हो जाएगी। कांग्रेस चुनाव हार सकती है, जीत सकती है, ये अलग बात नहीं है, लेकिन लड़ने के पहले मैदान छोड़कर कांग्रेस जैसी पार्टी भाग जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। और जो कांग्रेस, जो पुराने कांग्रेसी होंगे ना, आज इस दुर्दिन पे आंसू बहा रहे होंगे कि किस मतलब कैसे लोगों के चक्कर में कांग्रेस फंसी हुई है। बताइए ना कि आपने या तो चुनाव नहीं लड़ना था, सीधे बोल देते कि हम दिल्ली में नहीं लड़ेंगे। एक तो सबको मैदान में उतार दिया, पहले आगे कर दिया, संदीप दीक्षित, अजय माकन से बुलवा दिया केजरीवाल के बारे में, और खुद आलाकमान हट गया, और कल को जाके फंस गए बेचारे वो संदीप दीक्षित और अजय माकन। तो पंकज जी, ये चुनाव ऐलान करने के बाद चुनावी मैदान से हटना और ये भी ऐलान नहीं करना कि भाई हमारे कार्यकर्ता नहीं लड़ेंगे या हमारे उम्मीदवार नहीं वो करेंगे, आप डट कर केजरीवाल को मुकाबले में खड़े हो गए, आप मोदी को भी टक्कर दे रहे हैं, आखिर करना क्या चाह रहे हैं? जनता भी कंफ्यूज हो गई अब तो कांग्रेस के स्टैंड से। काहे का टक्कर? जब आला कमान, जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे ये सब चुनाव प्रचार कर ही नहीं रहे तो उतार दिया है बेचारा ये पवन खेड़ा और सुरजेवाला को। अब बताइए, इनका अपना तो कोई कंस्टिट्यूएंसी है नहीं और ये स्टार प्रचारक बन के घूम रहे हैं। अब कांग्रेसी जो चुनाव लड़ रहे हैं वाकई बहुत दुखी है। चुनाव लड़ने में पैसे खर्च होते हैं, टिकट प्राप्त किया, पैसे लगाए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और उनको कोई साथ नहीं दे रहा है। बताइए उनकी क्या हालत हुई होगी और तो कैसा लग रहा होगा। को दिखने लगा है भविष्य कि जीत हासिल नहीं कर पाएगी, ये तो 100% श्योर है ना। शुरुआत में कांग्रेस की रणनीति क्या थी कि हम सब जगहों पे लड़ेंगे और अगर हमने 10-12% वोट हासिल कर लिया, अगर मुस्लिम वोट हमें मिल गए तो केजरीवाल को डैमेज कर देंगे और यहीं से केजरीवाल का विजय रथ रुक जाएगा। बाकी जो दूसरे राज्यों में हमें नुकसान पहुंचाता है केजरीवाल, जैसे पंजाब में पहुंचाया, गुजरात में पहुंचाया, गोवा पहुंच गया, तो हम अगर वो यहीं पे हार जाएगा ना तो हमारे लिए फिर रास्ता आसान हो जाएगा। अच्छी रणनीति थी। फिर सबको उतारा, अच्छे अच्छे कैंडिडेट दिए, अलका लांबा को उतारा, संदीप दीक्षित जी को उतारा, अच्छे अच्छे कैंडिडेट दिए। उसके बाद क्या किया, उनका हाथ छोड़ दिया। अब राहुल गांधी को किसने समझा दिया, शायद स्टालिन ने या किसी क्षेत्रीय दल ने, केजरीवाल ने उनको फोन लगाया होगा कि राहुल गांधी को बोलो कि हमारे खिलाफ नहीं लड़े, नहीं तो भाजपा जीत जाएगी। तो उन्होंने समझाया कि तुम लड़ोगे, अगर तुम्हारा अच्छा वोट आ गया तो बीजेपी जीत जाएगी और ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, तो विड्रॉ कर गए राहुल गांधी। बोले कि नहीं तो ठीक है कि हमारा नुकसान करता है केजरीवाल तो कर लेने दो, लेकिन बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए। ये कौन सी राजनीति है, कौन सी रणनीति है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। और सुप्रिया समेत कह रही है कि इतनी बड़ी नेता है कि हम गन पाउडर बचा के रखते हैं। अरे भाई, विधानसभा चुनाव है देश की राजधानी में, और वो दिल्ली जहाँ की सत्ता हुआ करती थी। अरे सारे के सारे नेता इसी दिल्ली में रहते हैं। प्रियंका गांधी दिल्ली में रहते हुए कर्नाटक में जाकर रैली करके आ गए, लेकिन दिल्ली में आज तक रैली नहीं किया। खड़गे साहब दिल्ली में रह रहे हैं, राहुल गांधी दिल्ली में रह रहे हैं। ठीक है, राहुल गांधी की तबीयत खराब होगी, मैं मान लेता हूं, लेकिन प्रियंका और खड़गे साहब तो एकदम स्वस्थ हैं। उनको तो कम से कम अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहिए था। अरे भाई, मैं मानता हूं कि आप हार रहे हो, लेकिन जहां जीतने की स्थिति में थे, 1 सीट होगी, 2 सीट होगी, कहीं तो जोर लगाते। आपने तो बिल्कुल सरेंडर कर दिया। अब लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रिया समेत प्रियंका गांधी को तब मैदान में उतरते हुए देखेंगी जब चुनाव हार जाएंगे, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना होगा। ये तो खैर लोग हैं खिल्ली उड़ाने के लिए कहा है। इन्होंने जो कहा कि जब तूल पकड़ेगा तो हम रैलियां लगाएंगे। अरे 6 दिन चुनाव प्रचार के लिए बचे हैं,
हाँ। अब पता नहीं कब तूल पकड़ेगा, कब प्रियंका गांधी की रैली रहेगी, अभी तक तो शेड्यूल में नहीं है। हाँ, 5 तारीख के बाद या 8 तारीख के बाद अगर कैंपेन करवाना हो, वो भी कैंपेन करते हैं, ये कैंपेन करते हैं कि ईवीएम खराब था, चुनाव आयोग बिक गया था, इस देश के लोग गंदे हो गए हैं। ईवीएम वाले जो इनके बयान है उन पर विपक्ष ने भी, बाकी नेताओं ने भी साथ छोड़ दिया। अब्दुल्ला बोल रहे हैं अरे भाई अगर तुम्हारे पास सबूत हैं, ईवीएम के खिलाफ आप बोलते हैं चुनाव हारने के बाद, तो लेकर आइए, दिखाइए। क्योंकि उन्होंने एक बयान और दिया था कि वीपैट से चुनाव आप कराते हैं, बैलेट पेपर से, तो हमने वो दौर भी देखा है जब अच्छे से धांधली होती थी। अरे नहीं, देखिए मैं बताऊं, कमी है मेहनत में। हाँ। अब मोदी जी प्रधानमंत्री है, उनके पास 10 अलग तरह की जिम्मेदारी है, फिर भी वो महाराष्ट्र में अपने आप को झोंक देते हैं, हरियाणा में झोंक देते हैं, दिल्ली में लगातार रैलियां लग रही। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको उत्तर प्रदेश भी चलाना है, 20 तरह के दूसरे काम है, फिर भी वो अपने आप को झोंक रहे हैं। 14 के 14 रैलियां हैं योगी आदित्यनाथ की। मेहनत की मैं बात कर रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ तक दिल्ली में उतर गए, सारे लोग उतरे हुए, मेहनत देखिए। और ये कहीं इनको कोई काम नहीं, वियतनाम में छुट्टी मना के आए हैं, फ्रेश बिल्कुल है। प्रियंका गांधी को क्या काम है, लेकिन वो समय नहीं दे पा रहे हैं। और ये हमने हरियाणा में भी देखा, पूरे महाराष्ट्र चुनाव में राहुल गांधी की 2 या 4 रैलियां लगी बस। अरे जिस वक्त प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, सारे नेता झोंके हुए हैं, रैली कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, आप बैठ के आराम करिए। आराम वाली राजनीति नहीं चल सकती। और हार जाते हैं तो बोलते हैं कि चुनाव आयोग बिक गया, ईवीएम बिक गया, पूरा सिस्टम बिक गया, सरकारी कर्मचारी बिक गए, और हम इंडियन स्टेट के खिलाफ अब लड़ना है, अब इंडियन स्टेट के खिलाफ जंग का ऐलान करो। अरे वो भी ऐलान करो ना, उतरो सड़कों पे, वो भी नहीं उतरेंगे। बयान देना है सिर्फ, और वो बयान देना है, कहीं से माल मिल रहा होगा ये बोलने के लिए। बिल्कुल। तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव अब करीब हैं, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन दिल्ली के चुनाव प्रचार से कांग्रेस के दिग्गज नेता, खासकर प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सब दूर नजर आ रहे हैं, जिस पर जनता ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। अब ऐसे में सुप्रिया श्रीनेत ने बयान देते हुए प्रियंका गांधी के उसमें तो सफाई दे दी कि प्रियंका गांधी छोटी मोटी नेता नहीं है, जब चुनाव प्रचार तूल पकड़ेगा तो प्रियंका गांधी मैदान में आ जाएंगे। हालांकि चुनाव प्रचार उनकी नजर में कब तूल पकड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। सुप्रिया श्रीनेत पर तमाम लोग अब सवाल उठा रहे हैं, तंज कस रहे हैं, और कांग्रेस के नेताओं पर भी तंज भरे लहजे में बयान दे रहे हैं। आपको इस खबर पर क्या है कहना, कमेंट कर आप अपनी राय अपने जरूर बताएं, और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।